कांग्रेस ने शिकायत की है बीजेपी उम्मीदवार की। जी हां, कांकेर लोकसभा उम्मीदवार की शिकायत की गई है। नाग के भाषण की शिकायत की गई है। तंत्र मंत्र और नींबू काटने की उन्होंने बात भी कही। समस्याओं को दूर करने का एक बयान दिया था। अंधविश्वास से प्रलोभन दिए जाने की शिकायत की गई है और यह शिकायत कांग्रेस की तरफ से की गई है। रायपुर में बीजेपी उम्मीदवार को लेकर शिकायत की गई है। दरअसल तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से प्रलोभन दिए जाने की शिकायत दर्ज की गई है। सभा में ये बोले थे कि मैं जीतूंगा तो गांव की समस्याओं को तंत्र मंत्र और नींबू काटकर दूर कर दूंगा करके। ये कैसा प्रचार है, ये कैसा प्रलोभन है? भाजपाइयों का कैसा प्रलोभन है? और लोग जितने वहां पर उपस्थित थे सब ताली पीट रहे थे इस बात पर से। ये कैसा है समस्या का निराकरण करने का? ये कैसा प्रलोभन? लांजेवार सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। ममता, जिस तरीके से कांग्रेस के तरफ से शिकायत की गई है बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर, तंत्र मंत्र और प्रलोभन जैसी शिकायत को लेकर, अब इस मामले में क्या बातें सामने आ रही हैं? क्या कुछ आगे बढ़ी है बात? देखिए, भोजराज नाग जो हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांकेर से सांसद प्रत्याशी, उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी, उन्होंने जो है ये बयान दिया था। मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे कि अगर मैं जीतता हूं तो नींबू काटूंगा जिससे आपकी सारी समस्याएं जो है उसका समाधान हो जाएगा। इस बयान पर सियासत भी काफ़ी हुई थी और अब जो कांग्रेस का जो विधि विभाग है वो निर्वाचन आयोग गया था। शिकायत उन्होंने की। उनका कहना था कि लोकसभा के प्रत्याशी हैं, ये खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन है और एक तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला भी है। और खासतौर पर वैसा व्यक्ति जो खुद जनप्रतिनिधि रह चुका है, विधायक हैं और अब सांसद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, वो ग्रामीणों के बीच में जाकर ये कहते हैं कि यदि मैं जीता तो उसके बाद में नींबू काटकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा तंत्र मंत्र के जरिए। और इसी को लेकर तमाम जो है छत्तीसगढ़ में अभियान चलाए जाते हैं कि अंधविश्वास को किस तरह से दूर किया जाए, वैज्ञानिक सोच जो है वो एक लोगों के बीच में डेवलप की जाए। अब विधि विभाग का कहना है कि हमने इसकी कंप्लेन की है और इस पर एक्शन लेने के लिए कहा है। निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है और उनका कहना था कि और ऐसे समय में जी, तो आप देखना ये है कि इस पूरे मसले को लेकर क्या निर्वाचन आयोग किसी तरह के संज्ञान में लेता है। लेकिन विधि विभाग ने अब ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके जरिए। भोजराज नाग जो कि खुद भी एक जनप्रतिनिधि हैं। जी, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी साझा करने के लिए। तो इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। आगे बढ़ेंगे और दुर्ग की बात करेंगे, जहां रामकुमार शुक्ला पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया। रामकुमार से कभी नहीं विवाद रहा, ये भूपेश बघेल ने कहा। वो क्या कर रहे हैं मतलब नहीं, उनको पैसे चाहिए इसलिए कर रहे हैं, तो ये वो कहते हुए नजर आए भूपेश बघेल। अभी जब कोई विवाद है उनको PSO भेज दे यार, उसमें क्या वो PSO चाहिए इसलिए उसको कह रहा है। रामकुमार शुक्ला से कभी जब कोई विवाद नहीं। तो रामकुमार शुक्ला पर भूपेश बघेल ने क्या कहा ये तो आपने सुन ही लिया। चुनाव के ठीक पहले भूपेश बघेल का यह बयान कई मायनों में अहम। उन्होंने कहा कि रामकुमार से कभी कोई विवाद ही नहीं रहा और काफी ज्यादा नर्म लहजा रामकुमार के लिए भूपेश बघेल का देखने को मिला। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, भूपेश बघेल के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? भूपेश बघेल ने कहा कि रामकुमार से तो कोई विवाद रहा ही नहीं मेरा। देखिए, रामकुमार शुक्ला ही वो शख्स थे जिन्होंने ये मांग करी थी कि उनको टिकट न दिया जाए राजनांदगांव से, क्योंकि उन पर कई आरोप लगाए हैं। शराब घोटाला, महादेव घोटाला जैसे कई आरोप लगे हैं। इससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, ये आरोप लगाए थे। लेकिन आज जिस तरह से भूपेश बघेल ने कहा कि उनसे कोई विवाद ही नहीं रहा, वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, काफ़ी उन्होंने आसानी से ये कह दिया। तो ये हो सकता है कि चुनाव के पहले कोई विवाद नहीं चाहते हैं पार्टी में और उनकी बातों को उन्होंने इग्नोर किया है, क्योंकि लगातार भूपेश बघेल किसी न
जी, मिथिलेश से संपर्क टूट गया है। हालांकि भूपेश बघेल के इस बयान को आगे किस तरीके से लिया जाएगा ये देखना होगा। राम कुमार वही है जो कि आपत्ति जता रहे थे भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट दिए जाने पर, जैसा कि हमारे संवाददाता भी कह रहे थे। अब बात करेंगे रायपुर की ही, जहां कांग्रेस के नेता को भूपेश बघेल से डर है। जी हां, रामकुमार शुक्ला ने बघेल से खतरा जताया है। बघेल के खिलाफ बोलने से हमला हो सकता है, ये रामकुमार ने कहा। कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने आशंका जताई है और कलेक्टर को पत्र लिखकर रिवॉल्वर मांगी है। कलेक्टर से लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस मांगी है रामकुमार शुक्ला ने, जिन्होंने आपत्ति जताई थी भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट दिए जाने पर। थोड़ी देर पहले हमने आपको वो बयान भी सुनाया भूपेश बघेल का, जहां उन्होंने कहा कि राम कुमार जी से तो मुझे कोई खतरा है नहीं, मेरा कोई विवाद उनसे है नहीं। इस तरह की बातें भूपेश बघेल कहते हुए नजर आए, लेकिन यहां पर उल्टा रामकुमार शुक्ला ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे मेरी लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस लौटा दी जाए। तो वहीं रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री का महंत पर पलटवार देखने को मिला, जहां श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है चरणदास महंत पर। चरणदास महंत के बयानों को लेकर हमला बोला और कहा कि 2 दिन 2 साल का मंत्री सीएम कांग्रेस का होता है। मेरा 20 साल का राजनीतिक अनुभव, विभिन्न पदों पर काम किया है। 2 साल 2.5 साल का मंत्री मुख्यमंत्री ये कांग्रेस में होता है। क्योंकि मैं अभी नया दायित्व जरूर है मंत्री पद का, परंतु मेरा 20 साल का राजनीतिक अनुभव है और विभिन्न पदों पर संगठन से काम करते हुए मैंने यहाँ तक पहुँचा है। तो यदि डूबती नैया अगर मैंने कहा और महंत जी को ये बात अच्छी नहीं लगी तो कहीं भी जाके पूछ लें और रिकॉर्ड देख लें कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। श्याम बिहारी जायसवाल ने जो पलटवार किया है चरणदास महंत पर, अब इसे कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पूर्व जो है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस को जो है डूबती नैया कहा था। इसका रिएक्शन चरणदास महंत ने दिया है उनके बयान पर कि वो 2 दिन के ही मंत्री हैं और सबसे पहले उनको अपनी स्थिति को देखना चाहिए। ऐसे में फिर से जो श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है और कहा है मेरा राजनीतिक अनुभव 20 साल तक है, विभिन्न संगठन के पदों पर रहा हूं, लेकिन मैंने जो कांग्रेस के लिए कही है कि वो डूबती नैया है वो बिल्कुल सही है और वो तो पूरी तरह डूब चुकी है। ये सीधे तौर पे श्याम बिहारी जायसवाल ने जो अभी कांग्रेस में अंतर कलह चल रही है, लगातार प्रत्याशियों का जो है विरोध हो रहा है, भ्रष्टाचार के मामले में घिर रहे हैं, तो उसको लेकर वो बातें कही थी। साथ में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी सीधे तौर पर निशाना साधा है कि लगातार उनके जो कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जब कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं तो स्थिति क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो सीधे तौर पर एक राजनीति से जुड़ा मसला है और कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात मनेंद्रगढ़ की, जहां मनेंद्रगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि वो दूरियों को पाटने पहुंचे हैं। हमारे साथियों के बीच कुछ दूरियां बन गई थीं, मैं उन दूरियों को पाटने आया हूं। चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। मनेंद्रगढ़ पहुंचे चरणदास महंत ने प्रदेश के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस को डूबती नाव बताया था। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। देखिए, हमारे बीच में कुछ दूरियां बढ़ गई थी अपने साथियों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच। उस दूरियां को ख़त्म करने ही हम आए हैं। हमारा एक परिवार है, हमारा पूरा परिवार एक साथ है। हम बहुत अच्छे ढंग से गड्ढे को पाट लेंगे। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जिन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। नारी न्याय गारंटी योजना को लेकर तंज कसा, कहा ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। विष्णुदेव साय ने कहा ख्याली पुलाव कांग्रेस पकाती है, जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है, बीजेपी प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतेगी।
9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वो खाली पुलाव वो लोग पकाते रहे। अब भारत की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है और छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरह से उठ चुका है, क्योंकि 5 साल ये लोग सिर्फ ठगने का काम किए हैं। अब ये लोग चाहे 1 लाख रुपया देने की बात कहें या 5 लाख देने की कहें, अब जनता इनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और हम लोग 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के। तो वहीं दुर्ग में भूपेश बघेल का सरकार पर निशाना, जहां बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को धोखा दिया, ये भूपेश बघेल ने कहा है। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार की योजनाओं को बंद किया गया, महिलाओं, युवाओं, किसानों को ठगने का काम सरकार ने किया। वो राशन कार्ड बरोबर सत्यापन नहीं हुई बोलू बोला, और राशन कार्ड बरोबर सत्यापन हुई तो घर लगेगी तो घर पक्का है कि नहीं, कूलर लगे है कि नहीं, एसी है कि नहीं, 2 चक्के है कि नहीं, कि 4 चक्के है कि नहीं, कि ट्रैक्टर है कि नहीं, जमीन तो 2 एकड़ है कि 5 एकड़, सब लगेगी। और बाद 1000 रुपये तो वहीं कांग्रेस के प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का नाम शामिल है। दुर्ग में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां 100 महिलाएं बीजेपी में शामिल हो गई हैं। विजय बघेल ने पार्टी में शामिल कराया है और ये तस्वीर आप देखिए, जहां 100 महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई और यहां पर विजय बघेल मौजूद रहे। उन्होंने इन महिलाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो महिलाएं हैं, उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां सेंट्रल जेल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गैंग वॉर हो गया। रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर के बंदियों के बीच गैंग वॉर हुआ था। हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। कई घायल बंदियों का इलाज अभी चल रहा है। गैंग वॉर में शामिल 11 बंदियों पर केस भी दर्ज है। महोदय द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि जेल के अंदर कुछ कैदियों द्वारा आपस में मारपीट की गई है, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। दोनों पक्षों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। तो वहीं बिल्डर के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई है। दुर्ग में बिल्डर के ठिकानों पर दबिश के साथ ही पुलगांव स्थित ठिकानों पर आईटी की टीम पहुंची है। अमर इंफ्रा के ठिकानों पर आईटी की टीम सुबह से ही जांच कर रही है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो अमर इंफ्रा के ठिकानों पर आईटी की टीम छापेमारी कर रही है और 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सुबह से ही जांच चल रही है और इस जांच पड़ताल में लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बिल्डर के ठिकानों पर आईटी की दबिश देखने को मिली। पुलगांव स्थित ठिकाने पर आईटी की टीम पहुंची है। तो आईटी की टीम मौके पर मौजूद है और 2 दर्जन से भी ज्यादा जो अधिकारी है इस वक्त मौजूद है। हालांकि आप उस इलाके की ये तस्वीर आप देख सकते हैं और गाड़ियों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अधिकारी मौके पर मौजूद होंगे। के पुलगांव स्थित अमर इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकाने में आज छापा पड़ा है। ये आज दिखाना चाहूँगा कि ये जो है अमर इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो संस्थान है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से 3 संस्थान हैं इनके। अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये
अल दारा जेवी है और ये तार कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों ही संस्थान इनके हैं। और यहाँ पर आज सुबह से ही ये रेड की कार्रवाई हुई है। ये ऑफिस है जो इस मुख्य ऑफिस माना जाता है। इसके अलावा और भी कई ऑफिस हैं जहाँ पर आज आईटी की टीम के अधिकारी जो है मौके पर पहुँचे हुए हैं। करीब 2 दर्जन अधिकारी ऐसा बताया जा रहा है, 2 दर्जन से अधिक ये यहाँ पर अधिकारी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इनका ऑफिस है और जिनका कामकाज है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। करीब 5 राज्यों में इनका कामकाज है। बड़े बड़े पुल बनाना, बड़ी बड़ी रोड बनाना, ऐसे तमाम इनके काम है। किस लिए रेड पड़ी है ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आईटी की जो टीम है वो कहीं ना कहीं जो कुछ गड़बड़ हुआ है उसके इनकम टैक्स को लेकर यहाँ पर पहुँची हुई है। इसी सूचना पर पहुँची है। सुबह से कार्रवाई चल रही है, लगातार दोपहर हो गया है, कार्रवाई चल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इसमें गड़बड़ी पाई गई और किस तरह की कार्रवाई होती है, आने वाले समय में ही मालूम चल पाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरबा की, जहां सेंट्रल बैंक की बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई। सेंट्रल बैंक के पिछले हिस्से में मौजूद मकान में आग लगी थी और समय पर दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। समय रहते एक्शन लेने से बड़ा हादसा टल गया, वरना सेंट्रल बैंक पूरा जलकर राख हो जाता। और जैसे ही नजर पड़ी वहां पर लोगों की, जो पीछे बिल्डिंग थी सेंट्रल बैंक के पीछे, उस बिल्डिंग में आग लगी थी दरअसल, लेकिन यह आग फैल जाती अगर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचती। सुकमा में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला, जहां पिकअप को आग के हवाले कर दिया। दुलेड़ और मुकराज कुंडा के बीच ये वारदात हुई है। चिंता गुफा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। नक्सलियों की ये करतूत दहशत फैलाने के लिए अक्सर देखी जाती है और ऐसे में एक बार फिर से ऐसी कुछ हरकत नक्सलियों ने की है। सतीश चांडक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी मिल रही है? नुकसान नक्सलियों ने कितना किया है? जी, आपको बता दूं कि माओवादियों ने जो है आज बीजापुर बंद का आह्वान किया है। हाल ही में एक मुठभेड़ हुई थी बीजापुर में, जिसमें 6 माओवादी मारे गए थे, जिसके बाद नक्सलियों ने आज बीजापुर बंद का ऐलान किया गया। साथ ही साथ सुकमा जिले में चिंता गुफा थाना क्षेत्र का दुल्लेड़ गांव है, जहां पर एक पिकअप को आग के हवाले कर दिया गया है, जिसके चलते पिकअप जलकर खाक हो गई है। बताया जाता है कि पिकअप जो है स्थानीय ग्रामीणों की थी और उसमें जो है फोर्स का सामान आना जाना कर रहा था। इसी वजह से जो है आग के हवाले कर दिया गया है। और आने वाले 3 अप्रैल को भी नक्सलियों ने बंद का ऐलान किया है। उसके पर्चे भी आसपास रखे हैं। मौके पर फोर्स पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक जो है पिकअप को जलकर खाक हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर बलौदाबाजार की, जहां सीएचसी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां 3 महीने की गर्भवती महिला की नसबंदी कर दी गई। जिंदगी और मौत के बीच अब वो जूझ रही है। महिला को प्रेगनेंसी की जानकारी नहीं थी। ऑपरेशन के बाद दर्द से तड़प रही महिला, मटिया ग्राम पंचायत के तेंदू भाटा का यह मामला बताया जा रहा है। और जैसे ही रिपोर्ट्स देखी गई, जांच की गई, तो पता चला कि वो 3 महीने गर्भवती थी और ऐसे में उसकी नसबंदी कर दी गई। योगेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जब महिला की नसबंदी की जा रही थी तो क्या चेकअप नहीं किया गया था, टेस्ट नहीं किए गए थे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की इसे लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि 3 माह 15 दिन की महिला जो गर्भवती मां है उसका ऑपरेशन और नसबंदी कर दिया गया है। ऐसे में वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। कारण ये है कि वो दर्द से करा रही है। ये जो पूरा मामला है बलौदाबाजार जिले के कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। हालांकि जो पीड़ित महिला मटिया की रहने वाली है, इन्होंने नसबंदी ऑपरेशन के लिए अपना आवेदन किया था, जिसके बाद डॉक्टरों कितनी लापरवाही की पता नहीं, जांच किए कि नहीं किए, सीधा गर्भवती जो 3 महीना 15 दिन के हैं उनको सीधा नसबंदी के लिए लिया और नसबंदी भी करा दिया गया। और वहीं इस मामले पर यह भी पता चला है कि प्रेगनेंसी की जानकारी डॉक्टरों को नहीं थी। भाई, स्वास्थ्य विभाग की ये भी जिम्मेदारी रहती है। मातारी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की योजना है। ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं होगी और वो चेकअप नहीं करेंगे तो फिर गर्भवती महिला की आखिर क्या स्थिति होगी। ऐसे में अगर नसबंदी होती तो वहीं ये इस मामले पर यह भी पता चला है कि महिला के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है गर्भपात करने की तैयारी में, जिससे उस महिला की जान भी जो महिला की जान बच सके। कारण ये है कि नसबंदी भी कर दी गई है और उन महिला के पेट में 3 महीने का बच्चा भी है। ऐसे में उनके जो डॉक्टर है वो गर्भपात कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कह सकते हैं, जिसके कारण जो महिला है वो अभी भी पीड़ित है और गंभीर अवस्था में अभी भी जूझ रही है। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी लापरवाही है सीएचसी में,
जहां महिला की जांच नहीं की गई और नसबंदी कर दी गई। 3 महीने की गर्भवती थी ये महिला। हालांकि अब जैसा कि आपने बताया कि जांच पड़ताल चल रही है, देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर से खबर, जहां अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। प्रतापपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चोरी की 22 बाइक भी जब्त की गई है मौके से और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो चोरी की 22 बाइक जब्त की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। इन्होंने जहां से बाइक चुराई थी उसके बारे में पुलिस पूछताछ में जानकारी ले रही है और साथ ही जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। प्रतापपुर पुलिस ने जैसे ही जानकारी मिली बाइक चोरी की तो फौरन ऑपरेशन चलाया और ये तमाम लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है